ये कहानी है 3 कॉलेज स्टूडेंट की जो वेकेशन में यूरोप घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ के लड़कियों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इनका ये एंजॉयमेंट इनको बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सिर्फ एक ही जिंदा वापस आ पाता है। अब उनके साथ ऐसा क्या होता है देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम 2 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो यूरोप के एम्स्टर्डम में घूमने के लिए आए होते हैं, जिनके नाम होते हैं जॉश और पैक्सटन। और यहाँ आने के बाद इन्हें एक और कॉलेज फ्रेंड भी मिल जाता है जिसका नाम होता है ऑली। अब ये तीनों दोस्त मिलकर एम्स्टर्डम में काफी मस्ती करते हैं और फिर वहाँ के एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ पर जॉश की एक लड़की के साथ टक्कर हो जाती है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड से उसके साथ हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में पैक्सटन और ऑली उसे बचाकर वहाँ से ले आते हैं। अब जब ये लोग वापस क्लब से हॉस्टल आते हैं तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए हॉस्टल का गेट बंद हो चुका था। पैक्सटन काफी जोर जोर से गेट नॉक करता है, जिस वजह से उनके एक पड़ोसी खिड़की पर आकर उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और ये सब सुनकर वहां पर काफी सारे लोग अपनी खिड़की से बाहर आकर इन पे ग्लास फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इनका एक और पड़ोसी, जिसका नाम एलेक्स होता है, वो कहता है तुम लोग मेरे रूम में आ जाओ। जिसके बाद जल्दी से ये तीनों ऊपर उसके रूम में चले जाते हैं। अब जब ये तीनों वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि एलेक्स का एक दोस्त जो एक लड़की के साथ नशे की हालत में इंटीमेट हो रहा है। और ये देखकर तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इन्हें लग रहा था कि इन्हें भी यहाँ लड़कियां मिल सकती हैं। और इनका ये एक्साइटमेंट देखकर एलेक्स कहता है कि तुम्हें लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए मुझसे अच्छा एडवाइस कोई नहीं दे सकता। फिर एलेक्स इन्हें कॉल गर्ल्स की कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी इन जैसे लड़कियों के साथ एंजॉय करना है तो तुम्हें स्लोवाकिया जाना होगा और वहाँ के हॉस्टल में रहना होगा। दरअसल ये तीनों यहाँ इसलिए आए थे कि ये ऐसे ही एंजॉय कर सके। जिसके बाद ये तीनों एलेक्स की बातें सुनकर पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। और तो और एलेक्स उन्हें कहता है कि मैं जब स्लोवाकिया गया था तो मैंने भी वहाँ बहुत मस्ती किया था और ये सब उन लड़कियों की तस्वीर है। जिसके बाद ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी स्लोवाकिया जाएंगे। जिसके बाद वो अगले दिन ही ट्रेन से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और तीनों ट्रेन में काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर उनके कैबिन में एक मिडिल एज का आदमी आता है और उनके पास बैठकर इनके साथ काफी बातें करता है। फिर जब वो खाना खा रहा होता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, जिसे देखकर तीनों को थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फिर वो आदमी जॉश की थाई पर हाथ रखता है, जिससे जॉश उस पर काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे टच मत करो। इसके बाद वो आदमी सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद ये तीनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें वहां पूरा स्टेशन सुनसान दिखता है। जिसके बाद तीनों वहां से एक टैक्सी लेकर हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाते हैं। पर जब ये तीनों वहां पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर हर जगह लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो वहां पर रिसेप्शन से रूम की चाबियां लेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या यहाँ प्राइवेट रूम मिल सकती है जिसमें रूममेट्स हो। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ, यहाँ पर अब बस 2 ही रूममेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद वो चाबी लेकर अपने रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 रूममेट्स मिलती है जिनके नाम होते हैं नटालिया और स्वेतलाना, जिन्हें देखकर तीनों काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद नटालिया और स्वेतलाना इन्हें स्पा जाने के लिए इन्वाइट करती है। फिर इसके बाद हम स्पा के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सभी बिना कपड़ों के स्पा ले रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। नटालिया बोलती है कि मैं एक रशियन हूँ और यहाँ सब अपना अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर नटालिया कहती है कि क्यों ना तुम लोग हमारे साथ आज रात नाइट क्लब चलो, बहुत मजा आएगा। जिसके बाद सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों नाइट क्लब में जाकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और नटालिया और स्वेतलाना के साथ तीनों काफी डांस करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जॉश ताजी हवा लेने के लिए क्लब के बाहर आता है, जहाँ पर उसे कुछ बच्चे घेर लेते हैं और उससे जबरदस्ती पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वही ट्रेन वाला मिडिल एज आदमी आता है और उन बच्चों को कुछ पैसे देकर वहां से भगा देता है। इसके बाद जॉश उसे थैंक्स कहता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी दोनों की बात करते दौरान जॉश उस आदमी के हाथ में एक टैटू देखता है, जो कि थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब ये दोनों वहां पर बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर नटालिया आकर जॉश को अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉश, पैक्सटन और ऑली ये तीनों लड़कियों के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और पूरी रात काफी एंजॉय करते हैं।
और पूरी रात ऐसे ही गुजरने के बाद जब सुबह होती है तो पैक्सटन और जॉश को यहाँ पर ओली दिखाई नहीं देता। इसके बाद